खबरें देखते हैं विस्तार से और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि आज स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 के परिणाम आएंगे। देश भर के शहरों की स्वच्छता रैंकिंग आज जारी हो जाएगी, यानी कि आपका शहर कितना ज्यादा स्वच्छ है इस बात की जानकारी खुद आपको मिल जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू स्वच्छ शहरों का सम्मान करेंगी। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर को भी अवार्ड मिलेगा। गार्बेज फ्री सिटी सर्वेक्षण में रायपुर की 5 स्टार रेटिंग है। रायपुर को 2022-23 में वाटर प्लस श्रेणी मिली थी, यानी कि आपको बता दें कि राजधानी रायपुर आपका भी शहर जो है वो इसमें शामिल है। राजधानी रायपुर को भी अवार्ड दिया जाएगा और स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 के परिणाम आज घोषित हो जाएंगे और देश भर के वो तमाम शहर जो स्वच्छता की रैंकिंग में सबसे ऊपर है उन्हें सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्रपति इन्हें सम्मानित करेंगे, द्रौपदी मुर्मू का सम्मान करते हुए नजर आएंगी। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर को भी अवार्ड दिया जाएगा। तो आपको बता दें कि रायपुर को 2022-23 में वाटर प्लस श्रेणी का अवार्ड मिला था। आज भी देखने वाली बात होगी कि राजधानी को किस अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। फिलहाल बता दें कि आज पूरे देश में कौन कौन से वो शहर हैं जो सबसे ज्यादा स्वच्छता को ध्यान में रखते हैं और इस श्रेणी में सबसे ज्यादा ऊपर आते हैं, उन्हें सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्रपति उन्हें सम्मानित करेंगे। राजधानी की बात करें, अगर आपके शहर की बात करें तो राजधानी का नाम भी इसमें शामिल है, लेकिन बाकी जो शहर है देश भर के उनके नाम भी इसमें शामिल है। किन्हें कौन सा अवार्ड दिया जाता है, किन्हें किस तरीके से सम्मानित किया जाता है, ये देखने वाली बात होगी। तो इस अवार्ड को लेकर लाइव तस्वीरें ABC 24 पर आप तक पहुंचाते रहेंगे। गार्बेज फ्री सिटी सर्वेक्षण में 5 स्टार रेटिंग छत्तीसगढ़ को मिली है। और साय कैबिनेट की बैठक में एक और मोदी की गारंटी को मंजूरी दी गई है। कौन सी गारंटी है ये भी आपको बताते हैं। विधानसभा चुनाव के समय बीजेपी ने प्रदेशवासियों को रामलला के दर्शन कराने का वादा किया था। आपको याद भी होगा ये वादा, जिसके चलते कैबिनेट की बैठक में रामलला दर्शन योजना को मंजूरी दी गई। इस योजना के तहत प्रदेश सरकार 18 साल से लेकर 75 साल के लोगों को अपने खर्चे पर अयोध्या लेकर रामलला का दर्शन कराएगी। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ अधिवक्ता प्रफुल्ल भारत को महाधिवक्ता नियुक्त किया गया। बता दें आपको कि डिप्टी सीएम अरुण साव ने कैबिनेट की बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी मीडिया के साथ साझा करी। उन्होंने बताया कि 25 जनवरी को अयोध्या के लिए छत्तीसगढ़ से पहली स्पेशल ट्रेन चलेगी, यानी कि 22 जनवरी के बाद अब पूरे छत्तीसगढ़ वासियों को 25 जनवरी का इंतजार होगा। इसके लिए दर्शनार्थियों को जिला मेडिकल बोर्ड से स्वीकृति लेनी होगी। दुर्ग, रायपुर, रायगढ़ और अंबिकापुर से स्पेशल ट्रेन गंतव्य के लिए रवाना होगी। तो ये तमाम जानकारियां डिप्टी सीएम अरुण साव ने मीडिया के साथ कैबिनेट की बैठक के बाद साझा करी है। छत्तीसगढ़ सरकार प्रदेशवासियों को रामलला के दर्शन कराने हेतु अयोध्या ले जाने की घोषणा की है, जिसके पालन में राम दर्शन योजना हम शुरू कर रहे हैं। दूसरा बड़ा निर्णय जो हमारी सरकार ने लिया है, राज्य के महाधिवक्ता के पद पर वरिष्ठ अधिवक्ता श्री प्रफुल्ल भारत की नियुक्ति का निर्णय किया है। तो पूरे प्रदेशवासियों के लिए बेहद ही अच्छी खुशखबरी थी। और आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं सीएम विष्णुदेव साय के दिल्ली दौरे की। डिप्टी सीएम अरुण साव भी उनके साथ दिल्ली के दौरे पर रहेंगे। आपको हम पहले जानकारी दे रहे थे कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 अवार्ड समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों ही शामिल होंगे। भारत मंडपम में आयोजित होगा ये समारोह। बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात भी करेंगे। तो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री, यानी कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री अरुण साव आज दिल्ली के दौरे पर रहने वाले हैं। सबसे पहले हम आपको जानकारी देते हैं कि आज स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 का अवार्ड दिया जाना है, जिसमें राजधानी रायपुर का नाम भी शामिल है। इस समारोह में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री शामिल होंगे। इसी के साथ ही कई वरिष्ठ नेता हैं, दिग्गज जो है बीजेपी के, उनके साथ वो मुलाकात भी करेंगे और कई सारे मुख्य विषयों को लेकर चर्चा भी हो सकती है। लोकसभा चुनाव जो कि बेहद नजदीक है, तो जाहिर सी बात है इसे लेकर के भी चर्चा की जाएगी कि आखिर किस तरीके की रणनीति बनाई जानी है। इसी के साथ ही सबसे पहले आज आपको फिर से बता दें कि समारोह में शामिल होंगे भारत मंडपम में इस स्वच्छता सर्वेक्षण का अवार्ड का समारोह आयोजित किया जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री के साथ साथ उप मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। और सचिन पायलट आज छत्तीसगढ़ दौरे पर आने वाले हैं। आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे और पीसीसी प्रभारी बनने के बाद पहली बार वो छत्तीसगढ़ आएंगे। इस वजह से भी उनका ये दौरा बेहद खास रहने वाला है। दोपहर 2 बजे रायपुर पहुंचेंगे सचिन पायलट। पीसीसी की विस्तारित कार्यकारिणी की बैठक लेंगे और कल चुनाव समिति की मीटिंग लेंगे सचिन पायलट। तो ये उनके पूरे दौरे के कार्यक्रम है। और खास बात तो ये है कि प्रदेश प्रभारी बनने के बाद सचिन पायलट जो है वो पहली बार छत्तीसगढ़ आ रहे हैं।
और तमाम वो जो कार्यकर्ता है, पार्टी के अधिकारी हैं, पदाधिकारी, उन सभी से मुलाकात वो करेंगे। इस दौरान विस्तारित कार्यकारिणी की बैठक भी होगी जो पीसीसी लेते हुए नजर आएंगे। कल चुनाव समिति की मीटिंग भी लेंगे सचिन पायलट। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता स्टार जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्टार, प्रभारी बनने के बाद पहली बार वो छत्तीसगढ़ के दौरे पर आने वाले, ऐसे में क्या कुछ खास रहने वाला है? देखिए, लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर कांग्रेस ने अपनी रणनीति और गतिविधियां तेज कर दी है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नए प्रभारी बनाए गए थे सचिन पायलट, और उसके बाद आज उनका पहला छत्तीसगढ़ का दौरा है। यहाँ 2 दिवसीय फिलहाल ये दौरा है जानकारी के मुताबिक, और रायपुर आने के बाद करीब 2 बजे जो है सचिन पायलट रायपुर पहुँचेंगे, और उसके बाद प्रदेश कार्यकारिणी की विस्तारित कमेटी की बैठक वो लेंगे। राजीव भवन है, यहीं पर वो बैठक हो। और आपको दिखा दूँ, राजीव भवन के बाहर आप देखेंगे तो पूरी तरीके से सचिन पायलट के स्वागत वंदन के लिए बैनर पोस्टर से पटा हुआ है राजीव भवन और उसके सामने का रोड, क्योंकि सामने लोकसभा चुनाव है और जिस प्रकार से कांग्रेस लगातार आ रही है, तो ये कहीं ना कहीं मैसेज देने की कोशिश है कि हर कोई अपनी दावेदारी कर रहा है आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए, चाहे वो संगठन में बदलाव होना हो या फिर लोकसभा की टिकट मिलनी हो, और उसको लेकर तैयारियां हैं। आज उनकी प्रदेश कार्यकारिणी की विस्तारित समिति की बैठक होगी और अगले दिन जो सचिन पायलट जो है कल चुनाव समिति की बैठक लेंगे। तो कुल मिलाकर ये है कि सचिन पायलट पहली बार छत्तीसगढ़ आ रहे हैं प्रभारी बनाए जाने के बाद, और उनका 2 दिन का दौरा है। इस दौरान अलग अलग 2 बैठकें लेंगे और ऐसा माना जा सकता है कि इस बैठकों के बाद कुछ बड़े निर्णय हो सकते हैं। बदलाव संगठन में यदि होगा तो कुछ संभव हो सकता है, क्योंकि लोकसभा चुनाव है और उसी के मद्देनजर सारी कवायद की जा रही है यहाँ। बिल्कुल इस तरह जैसे कि जानकारी आपने दी कि बैठक को लेंगे और बैठक में कई सारे ऐलान हो सकते हैं, कई सारे महत्वपूर्ण निर्णय भी पार्टी यहाँ पर ले सकती है। तो अपडेट आपसे लेते रहेंगे उनके दौरे को लेकर और बैठक को लेकर। फिलहाल आपको शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिप्टी सीएम अरुण साव ने लोरमी पहुंचकर पीएम जनमन योजना के मेगा शिविर में लगे स्टॉलों का जायजा लिया। आपको बता दें कि विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह की सामूहिक आर्थिक उन्नति और बैगा आदिवासी परिवारों को विभिन्न शासकीय योजनाओं का लाभ एक मंच पर दिलाने के लिए पीएम जनमन योजना अंतर्गत लोरमी के खुड़िया गांव में विशेष मेगा शिविर का आयोजन किया गया था। डिप्टी सीएम अरुण साव ने शिविर में लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन किया और विभाग द्वारा संचालित योजनाओं और लाभान्वित हितग्राहियों की जानकारी ली। शिविर में उप मुख्यमंत्री साव ने 20 बैगा आदिवासी युवाओं को अतिथि शिक्षा के लिए नियुक्त पत्र और विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत हितग्राहियों को चेक और सामग्री वितरण कर लाभान्वित किया। डिप्टी सीएम साव ने कार्यक्रम को संबोधित भी किया। लोगों को भारत सरकार की योजनाओं का सीधा लाभ मिले, इसके लिए ये शिविर का आयोजन है। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी लगातार जनता को केंद्र सरकार की योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ मिले, इसके लिए इस प्रकार से प्रधानमंत्री जनमन शिविर का आयोजन किया जा रहा है। निश्चित रूप से इसका लाभ वनांचल के लोगों को मिलेगा। और छत्तीसगढ़ की सियासत में इन दिनों विधायक रेणुका सिंह की नाराजगी की खबरें हैं। 2 बार सरगुजा संभाग में मुख्यमंत्री की सभा होने के बाद भी कोई भी सभा को ज्वाइन नहीं करना ऐसी खबरों को और भी ज्यादा हवा दे रही है। वहीं जब इस पर सीएम विष्णुदेव साय से सवाल किया गया तो मुख्यमंत्री इसे टालते हुए नजर आए। इधर कांग्रेस इस पर तंज कस रही है। पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि चुनाव के समय में सीएम दीदी कहलाने वाली रेणुका सिंह मंत्री भी नहीं बन पाई, इसलिए शायद वह नाराज चल रही हैं। रेणुका सिंह ही नहीं बल्कि राजेश मूढ़त, अजय चंद्राकर, अमर अग्रवाल, धर्मलाल कौशिक जैसे बड़े नेता जो कि छत्तीसगढ़ भाजपा की राजनीति के आधार स्तंभ है और अपने अपने इलाकों के सुरमा भी है, उन्हें भी भाजपा ने कोई पद नहीं दिया। और यही कारण है कि सभी सुरमा अपना दर्द किसी को बता भी नहीं पा रहे और सभी को भवन में चले गए हैं। रेणुका सिंह जैसे और बहुत सारे नेता हैं जो आज कोप भवन में हैं। मुख्यमंत्री में नाम चला, मंत्री तक तो बनाना था, 9 मंत्री भी नहीं बनाए। अजय चंद्राकर जी हैं, राजेश मूढ़त जी हैं, धर्म कौशिक जी हैं, अमर अग्रवाल जी हैं। ये लोग अपने अपने क्षेत्र के सुरमा हैं और सुरमा लोगों को कहीं किनारे कर दिया गया है। तो अपनी व्यथा कहें तो कहें किसके पास। अब ये तो बात करने से पता चलेगा, हो सकता है कहीं बाहर उनका कार्यक्रम हो, बिना बात के हम क्या बताएं। और विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव में अपने कार्यकर्ताओं को चार्ज करने के लिए बीजेपी इन दिनों संभाग स्तर पर अपने कार्यकर्ताओं का अभिनंदन कर रही है।
इसी कड़ी में रायपुर के इंडोर स्टेडियम में रायपुर संभाग के सभी कार्यकर्ताओं का अभिनंदन किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव देसाई ने कहा कि छत्तीसगढ़ में पहली बार 46% से ज्यादा वोट हमें कार्यकर्ता की वजह से ही मिला है। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। सीएम ने आगे कहा कि बहुत जल्द महतारी वंदन योजना की राशि महिलाओं के खातों में डाली जाएगी और 3100 रुपए के हिसाब से किसानों को धान की अंतर राशि की जल्दी दी जाएगी। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कार्यकर्ता जनता के बीच सेतु का कार्य करें और मोदी सरकार की योजना को जन जन तक पहुंचाए। आप सब लोगों ने ऐतिहासिक विजय दिलाई है। मोदी जी की गारंटी, जो हमारा संकल्प पत्र था, उस पर विश्वास किया है। तो प्रदेश की जनता को भी, प्रदेश के मतदाताओं को भी बहुत बहुत बधाई। भाजपा के कार्यकर्ता जिस निष्ठा और परिश्रम से काम करते हैं, वंदनीय है, अभिनंदनीय है। उससे अधिक परिश्रम, उससे अधिक पराक्रम से मोदी जी की सरकार के लिए 11 के 11 सांसद भेजने हैं, जिन्होंने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सारी कल्याणकारी योजनाओं को नीचे तक पहुंचाने में, जनता के बीच अपना विषय रखने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। हाथ जोड़ के आप सभी का अभिनंदन करने के लिए आप सबके बीच में पधारे हैं। इधर आईजी रायपुर रेंज और एसएसपी रायपुर ने शहर के एसपी और सीएसपी समेत सभी थाना प्रभारियों की एक अहम बैठक ली। बैठक में नशे के सौदागरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। साथ ही नशे के सौदागरों तक पहुंचने के भी निर्देश आईजी एसएसपी ने दिए हैं। इसके अलावा जेल से छूटने वाले पुराने चाकूबाजों, बदमाशों को रोजाना थाना बुलाकर जांच कराने की हिदायत भी दी। शहर में विजुअल पुलिसिंग करने के भी निर्देश दिए गए। बैठक में रायपुर रेंज आईजी रतनलाल डांगी और एसएसपी प्रशांत अग्रवाल और एएसपी, सभी सीएसपी समेत जिला के थानों के थाना प्रभारी भी मौजूद रहे। आज रायपुर के समस्त थाना प्रभारी, राजपत्रित अधिकारियों की मीटिंग पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा एवं आईजीपी महोदय के द्वारा भी ली गई। इसमें स्पष्ट निर्देश थे कि किसी भी रूप में नशे के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी है। इसके अलावा विजिबल पुलिसिंग पर भी उन्होंने सख्त निर्देश दिया कि पुलिस दिखाई देनी चाहिए विभिन्न चौक चौराहे पे, अड्डेबाजों पर, और जो भी अपराध कर रहे हैं शाम को जो नशा करके घूमने वाले पर भी सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। और कोंडागांव में एक बार फिर से IBC 24 की खबर का बड़ा असर हुआ है। दरअसल कोंडागांव के चिखलफुटी में बनाए गए 6.5 करोड़ रुपए की लागत से बने बस स्टैंड का 4 माह बाद भी संचालन नहीं किया जा रहा है। इस पूरे मामले को IBC 24 ने प्रमुखता के साथ दिखाया था। खबर दिखाए जाने के बाद 10 जनवरी को नगर पालिका अध्यक्ष, अधिकारी, पार्षद, ट्रैफिक पुलिस और स्थानीय बस ऑपरेटर ने बस स्टैंड पहुंचकर नया बस स्टैंड को सुचारू रूप से संचालन किए जाने की कवायद की थी। साथ ही पहले दिन रायपुर जगदलपुर मार्ग पर चलने वाली बसों को यहां रोका गया। से पूरे व्यवस्थित तरीके से बनाने में काम और इसको संचालित होने में थोड़ा समय लगता है। ये जो बाईपास की जो रोड बन रहा है, अगर ये बन जाए तो शायद बहुत अच्छे से हो जाएगा। मैं नगर पालिका से अपील करता हूँ कि हमको जल्द से जल्द बुकिंग काउंटर उपलब्ध कराया जाए ताकि हम यहाँ सिस्टमेटिक से अपना कामकाज चालू कर सकें। दुबई में इंटरपोल के हत्थे चढ़े महादेव बैटिंग ऐप के संचालक सौरभ चंद्राकर के सहयोगी रवि उप्पल को भारत लाने का रास्ता साफ हो गया है। प्रवर्तन निदेशालय की ओर से विशेष न्यायाधीश अजय सिंह राजपूत के समक्ष प्रत्यर्पण आवेदन लगाया गया था। इसे बुधवार को स्वीकार कर लिया गया है। अब ईडी रवि उप्पल से जुड़े सारे दस्तावेज दूतावास को भेजने की तैयारी में जुट गई है। रवि उप्पल फिलहाल दुबई की जेल में इंटरपोल द्वारा जारी रेड कॉर्नर नोटिस की वजह से हिरासत में है। नियमों के अनुरूप 60 दिनों के भीतर भारतीय दूतावास को दुबई कोर्ट को संतुष्ट करते हुए प्रत्यर्पण की कार्रवाई पूरी करा लेनी है। रवि उप्पल पिछले 32 दिनों से दुबई की जेल में बंद है और ईडी अब लीगल दस्तावेज को विदेश मंत्रालय को सौंपेगा। विदेश मंत्रालय से दुबई स्थित भारतीय उच्चायोग को सौंपेगा और भारतीय उच्चायोग उसे दुबई के समक्ष अदालत में पेश करेगा, जिसके बाद प्रत्यर्पण के लिए विधिक सहमति दुबई की अदालत देगी। इधर रायगढ़ के सूर्या विहार इलाके में दिन दहाड़े हुए लूट के मामले में चक्रधर नगर पुलिस ने 2 घंटे के भीतर ही तीनों महिला आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से 20,000 रकम सहित 8 लाख के गहने बरामद किए गए। वारदात को अंजाम देने वाली तीनों महिलाएं उड़ीसा भागने के फिराक में थी। हालांकि सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद महिलाओं के चेहरे उजागर होने के बाद पुलिस ने नाकेबंदी कर उन्हें स्टेशन चौक के पास शिवम लॉज से धर दबोचा। पुलिस ने यह बताया कि मुख्य आरोपी पीड़िता के घर 3 दिन से मेड का काम कर रही थी।
इस दौरान घर में गहने और महिला को अकेले देख उसकी नीयत बदल गई और उसने अपने मोहल्ले की 2 अन्य साथियों के साथ लूट की प्लानिंग की। महिलाओं ने 50,000 नगद सहित करीब 8 लाख से ज्यादा के गहनों की लूट की थी। 3 दिन से हम मेरे यहाँ काम कर रही थी, आज 4th डे था उसका। बस वो है, मतलब मैं अपना घर का काम वाम कर रही थी, मैं वॉशरूम से नहा के निकली तो पीछे से बस अटैक करके मेरे को पूरा बांध के चाबी ली अलमीरा से और कैश और ज्वेलरी लेके मतलब निकल गए वो लोग। के घर में लास्ट 3-4 दिन से थे तो उसके बारे में जान गए थे कि कहाँ पे सामान रखा हुआ है, और चूंकि ये क्रेशर व्यापारी थे तो क्रेशर व्यापारी होने के नाते उनके पास उनको लगा कि बहुत ज्यादा पैसे मिलेंगे, इसलिए ये लोग प्लानिंग किए हुए थे। और छत्तीसगढ़ में इस साल भी बिजली की दर बढ़ने की संभावना कम दिखाई दे रही है। पिछले साल विधानसभा चुनाव के कारण बिजली वितरण कंपनी ने नियामक आयोग के पास याचिका दी थी, उसमें बिजली दर नहीं बढ़ाने का प्रस्ताव दिया गया था और इस साल भी अप्रैल मई में लोकसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में बिजली की दर बढ़ने से जनता में नाराजगी होगी और यही वजह है कि इस साल भी विद्युत की दर में बदलाव की संभावना बेहद कम है। बिजली वितरण कंपनी के ईडी रिव्यू पर ए पाठक के मुताबिक टैरिफ पिटीशन तैयार कर ली गई है और गवर्निंग बॉडी के पास अप्रूवल के लिए भेजी गई है, जिसे 15 जनवरी से पहले नियामक आयोग के पास जमा करा दिया जाएगा। हमारी पिटीशन फाइनलाइजेशन में है और फाइनलाइजेशन के पश्चात उसके अप्रूवल के लिए भेजेंगे, बीओडी से अप्रूव होगी, उसके बाद सबमिट होगी। क्या माना जाए? जिसकी उम्मीद है कि अपने को 15 जनवरी के पहले सब काम हो जाएगा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का गुजरात दौरा, वाइब्रेंट गुजरात समिट में होंगे शामिल। 10 से 12 जनवरी तक हो रहा है समिट का आयोजन। गांधीनगर के महात्मा मंदिर में हो रहा है आयोजन। आरएसएस और बीजेपी की चिंतन बैठक आज सीहोर में रिजॉर्ट में बैठक होगी। बीजेपी की सभी दिग्गज इसमें शामिल होंगे। संघ के सह कार्यवाहक राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष भी मौजूद रहेंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर रोडमैप बनेगा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव स्कूली छात्रों के साथ सामूहिक सूर्य नमस्कार करेंगे। 12 जनवरी को सुभाष एक्सीलेंस स्कूल में आयोजन होगा। स्वामी विवेकानंद जयंती के मौके पर आयोजन होगा। एमपी में महिला सशक्तिकरण सप्ताह की शुरुआत हुई। प्रदेश भर में 10 से 12 जनवरी तक ये आयोजन चलने वाला है। मध्य प्रदेश की महिलाओं को लाडली बहना योजना की 8वीं किस्त जारी हुई है। कुशाभाऊ ठाकरे हॉल से सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने राशि ट्रांसफर की। 1250 रुपए सीधे महिलाओं के खाते में ट्रांसफर हुए। इंदौर में आज स्वच्छता सर्वेक्षण का रिजल्ट आएगा। 2017 से अब तक नंबर 1 पर है इंदौर। 7वीं बार स्वच्छता में नंबर 1 बने रहने का दावा भी किया जा रहा है। उज्जैन में मकर संक्रांति पर शिप्रा में स्नान के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं, जिसको लेकर जिला प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है। शिप्रा नदी में नर्मदा नदी मिलेगा। नरसिंहपुर में पूर्व विधायक दिवंगत उत्तम चंद लूनावत के परिवार के सदस्य वड़ानु यात्रा से वापस लौट आए। शहर लौटने पर परिजनों ने उनका शानदार स्वागत किया। मुरैना में 1749 फर्जी बीपीएल राशन कार्ड निरस्त कर दिए गए। तत्कालीन तहसीलदार नरेश शर्मा ने फर्जी तरीके से राशन कार्ड बनाए हैं। इंदौर में गैस एजेंसी संचालक से लूट करने वाले आरोपी गिरफ्तार हुए। आरोपी ने आंखों में मिर्च डालकर घटना को अंजाम दिया था। शाजापुर में पुलिस ने पथराव कर मोहर खराब करने वाले 24 नामजद आरोपियों में से 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इंदौर में नशे के खिलाफ पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया। नशे में इस्तेमाल होने वाले रोलिंग पेपर गोगो की जब्ती की गई। भोपाल में वाइन शॉप के पूर्व मैनेजर के साथ मारपीट की गई। वहां वाइन शॉप के कर्मचारियों ने पुलिस की मौजूदगी में पूर्व मैनेजर को पीटा। सतना के शासकीय महाविद्यालय में गाने पर रील बनाना छात्रों को महंगा पड़ गया। अब कॉलेज के प्राचार्य ने ऐसे मामलों के लिए नोटिस जारी कर दिया है। इंदौर के संविदा नगर में मामूली विवाद में पति ने पत्नी को जिंदा जलाने का जिक्र किया और इसके बाद पड़ोसियों ने बीच से बचाकर पत्नी की जान बचाई। राजधानी भोपाल के जोन 1 में कुत्ते का आतंक है। आवारा कुत्ते ने 1.5 घंटे में 21 लोगों को अपना निशान बनाया। रीवा में पंचर वाले ने ईमानदारी दिखाई। हादसे में पड़ा सोने के जेवर से भरा बैग पुलिस के हवाले किया। इंदौर में बदमाश ने एक्सिस बैंक एटीएम तोड़ने की कोशिश की। बदमाश काफी देर तक एटीएम तोड़ने का प्रयास करता रहा। दतिया के सरकारी जीएनएम नर्सिंग कॉलेज में गार्ड के साथ मारपीट का मामला सामने आया। आरोप पर कॉलेज की टीचर संगीता श्रीवास्तव पर लगा है। और इसी के साथ गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ में फिलहाल इतना ही, लेकिन लगातार खबरों से अपडेट रहने के लिए आप बने रहे IBC 24 के साथ। नमस्कार।